अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका कल से सारी दुनिया बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आज यानी मंगल के रोज ट्यूसडे को, जबकि 11 अगस्त है, अभी से तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने पूरी कौम को ये खुशखबरी दी है वहां पे कि रशिया दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है कि जिसने एक वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के खिलाफ उसको लॉन्च कर दिया है, उसको अप्रूव कर दिया है। और इस वक्त ये जो वैक्सीन है रशिया में मुख्तलिफ लोगों के लिए अब अवेलेबल होगी। ये रूसी तारीख का और दुनिया में भी एक बहुत बड़ा वाकया करार दिया जा रहा है। इससे पहले रशिया ने अनाउंस किया था कि वो 10 अगस्त के बाद किसी भी वक्त ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि वो दुनिया के पहले मुल्क बन जाएंगे जिसने ये वैक्सीन बनाई है। इस वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक 5 और ये वही नाम है दोस्तों जो इससे पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि 1957 में जब इन्होंने लॉन्च किया था दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट, तो तब भी इसी तरह इन्होंने पूरी दुनिया को आमतौर पे और वेस्टर्न वर्ल्ड को खास तौर पे इंतहाई हैरान कर दिया था। जो व्लादिमीर पुतिन है उसका यह कहना है कि यह वैक्सीन इंतहाई कारआमद है। उसने इसकी एग्जाम्पल दी है कि उसकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम जो है मारिया और कैटरीना है। उनमें से किसी एक बेटी को यह वैक्सीन दी गई है और इसकी 2 शॉट्स दी गई हैं। और उसके बाद ना सिर्फ यह कि एंटीबॉडीज बनी है बल्कि कोई भी खास किस्म का रिएक्शन नहीं आया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक हल्का सा बुखार हुआ जो कि अगले दिन वो भी खत्म हो गया। तो जो व्लादिमीर पुतिन हैं ये बहुत ज्यादा खुश खुद भी हैं और इन्होंने अपनी कौम को भी खुशखबरी दी है कि वो दुनिया के पहले मुल्क बन चुके हैं कि जिन्होंने ये लॉन्च की है वैक्सीन और इसको मार्केट कर रहे हैं। वो इस खबर को दुनिया के बड़े बड़े अखबार इन सुर्खियों के साथ लगा रहे हैं कि आखिरकार रूस ये रेस भी जीत चुका है। और इन अखबारों में शामिल कौन से हैं? वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और इस तरह के पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं। दुनिया के कम से कम 20 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने 1 बिलियन डोजेस के लिए रशिया से राब्ता कर लिया है और वो रूस से ये वैक्सीन ले रहे हैं। इनमें जो नुमाया तौर पे फिलिपाइन है उसके जो सदर हैं उसने तो यहां तक कहा है कि जिस दिन ये वैक्सीन उनके मुल्क में पहुंचेगी तो वो पहले शख्स होंगे जो टीवी पे लाइव ये वैक्सीन खुद को देंगे। उनको इस हद तक एतबार है कि जो रशिया की जो वैक्सीन है ये एंटीबॉडीज भी पैदा करती है और ये सेफ भी है। दोस्तों ये वैक्सीन बिल्कुल ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वाली टेक्निक पे बनाई गई है जिसमें कि एक एडिनो वायरस के अंदर ऐसा मटेरियल डाला गया है, जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस का, जो कि इंसान में जाके स्पाइक प्रोटीन्स बनाएगा और इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो उस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है ताकि जूं ही ये वायरस इंसान में दाखिल हो तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस वायरस को मार दे। और इसकी जो इम्यूनिटी है वो 2 साल तक रहेगी। और जाहिर है जब किसी वैक्सीन की इम्यूनिटी इतनी रहती है तो चांसेस यही होते हैं कि इस अरसे में वो वबा चली जाएगी। अगरचे वेस्ट को बहुत ज़्यादा इस बात पे अब गुस्सा भी है, शक भी है, लेकिन रूस का ये कहना है कि इबोला को लेके उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया था एडिनो वायरसेस पे कि उनकी जो ये टेक्निक्स हैं और ये उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये जो पूरा इनका एक्सपीरियंस है उनके काम आया है। तो ये एक आखिरी कील थी जो कि कोरोना वायरस के ताबूत में रशिया ने लगा दी है। और अब ये जो रेस है ना सिर्फ ये कि रूस जीत चुका है बल्कि रशिया को देखते हुए दुनिया के बाकी वो तमाम ममालिक जो वैक्सीन्स के तकरीबन आखिरी मरहले में हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन्स को लॉन्च करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को यह अपडेट अच्छी लगी होगी कि दुनिया में इस वक्त दुनिया की तारीख में पहली दफा जब से ये कोरोना वायरस आया है आखिरकार एक वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।